गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि तमाम आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें बिहार एसएससी का जो मेंस होने वाला है, बिहार दरोगा और यूपीएसएससी, जेपीएसएससी, इन तमाम तरह के सिविल कोर्ट जो एग्जाम होने वाले हैं सभी में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर लगाते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, आने की जो संभावना है वो 100% है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो कौन सा है, तो फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दुनिया का हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। यह लगातार 6 वर्ष तक अपने शिखर पे बना रहा। ध्यान रखिएगा कि इस खुशहाली रिपोर्ट में यानी हैप्पी इंडेक्स में उस देश के बहुत चीज़ को आकलन किया जाता है, जैसे उस देश की जीडीपी, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता और सामाजिक सहयोग, इन सभी को शामिल करने के बाद उसके आधार पर उसकी खुशी का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि विकसित देश में अगर कहा जाए तो यूएसए का स्थान जो है वो 15वां है और जर्मनी का स्थान 16वां और यूके का जो है 19वां और फ्रांस का जो है स्थान 21वां है। ध्यान रखने की बात है कि भारत का स्थान कितना है, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं भारत का जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग बताएं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखने की बात है। भारत की रैंकिंग जो है, आंसर नंबर इसका जो है डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 126वें स्थान पे है। बहुत दयनीय स्थिति है। ध्यान रखने की बात है कि भारत का स्थान जो है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सभी से जो है भारत की स्थिति खराब है। ध्यान रखने की बात है कि अगर चीन का बोला जाए तो 64 है, नेपाल का 78, बांग्लादेश का 102 और पाकिस्तान तक का भी जो है 108 है। तो ध्यान रखें, टोटल 137 देशों में आकलन किया गया, जिसमें कि सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है और भारत का स्थान जो है 126वें स्थान पे है। आंसर नंबर जो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री मार्च 2023 में दिल्ली पहुंचे और G7 समिट में भारत के गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। जापान के जो पीएम थे वह G7 के समिट में भारत को आमंत्रित किया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया। और ये G7 का जो आमंत्रण हुआ है, इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा जगह पे होगी जहाँ पे कि परमाणु बम गिराया गया था। ध्यान रखने की बात है कि G7 के जो कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ध्यान रखने की बात यह है कि G7 जो सदस्य देश हैं यह दुनिया का सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह पे जो है ज्वालामुखी मिला है। और पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जुड़वा ग्रह कहा भी जाता है। और ध्यान रखने की बात यह है कि शुक्र का एक वर्ष जो है पृथ्वी के 225 दिन के बराबर होती है। इसका जो है यानी शुक्र ग्रह पे ज्वालामुखी मिला है, इसका सबूत 2023 में मिला है। हालांकि इसका प्रयास लगातार पिछले सालों से किया जा रहा था, लेकिन अब जो है फाइनली 2023 में इसका सबूत मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह पे जो है वैज्ञानिकों ने सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 20 मार्च। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। यानी अगर हिंदी में कहा जाए तो आगाह रहो, आभारी होना और दयालु हो।
इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का थीम है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी थीम भी पूछा जाता है, तो ज़रूरी जो है वो हम आपको शेयर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी बीपीसीएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी कौन बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका जी कृष्ण कुमार। ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा, जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार जो है बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के जो है चेयरमैन यानी सीएमडी बन गए हैं। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है यानी बीपीसीएल जो है महारत्न कंपनी है, और मार्च 2023 में इन्हें सीएमडी के रूप में शपथ दिलाए गए। ध्यान रखने की बात है कि इसका जो मुख्यालय है यानी बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है। केंद्र सरकार ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी किसे बनाया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ललित कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। यह जो है कपास निगम यानी कॉटन यानी कपास होता है, यानी कपास निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक बाजार सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिल्ली में जो है वैश्विक बाजार सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखने की बात है कि यह 8 मार्च 2023 को हुआ है। कब हुआ, तो 8 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा कि किस देश के खिलाड़ी टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ध्यान, आपको पता होगा जो क्रिकेट खेलते होंगे ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी टिम पेन जो कि कप्तान भी रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, और उन्होंने मार्च 2023 में संन्यास ले लिया है। तो आंसर नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो है हम भी आपको सपोर्ट करते रहें और लगातार वीडियो लाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किस केंद्रीय बैंक को मिला है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है किस केंद्रीय बैंक को मिला है। तो ध्यान रखने की बात है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर नंबर जो है इसका हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का जो बैंक है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यह यूक्रेन देश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। आंसर जो है इसका हो जाएगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्तिकांत दास को जो है यह अवार्ड दिया गया। शक्तिकांत दास को जो यह अवार्ड दिया गया, यह दूसरे भारतीय हैं जिन्हें कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पहले गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा 2015 में रघुराम राजन को भी गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो दूसरे भारतीय हैं और इन्होंने क्या किया, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन्हें। ध्यान रखने की बात है, यह जो है 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और यह आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के 25वें गवर्नर के पद को संभाला था। ध्यान रखिएगा, 25वें गवर्नर पद को संभाला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस पड़ोसी देश ने मार्च 2023 में डीजल पाइपलाइन शुरू किया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है भारत और किस पड़ोसी देश ने मार्च 2023 में डीजल पाइपलाइन को शुरू किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच
एक जो है समझौता हुआ है, जिसके तहत जो है भारत और बांग्लादेश के बीच पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और दोनों देश के बीच जो है यह पाइपलाइन 18 मार्च 2023 को उद्घाटन किया गया। यह ध्यान रखने की बात है, इस पाइपलाइन की जो लंबाई है वह 130 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 130 किलोमीटर है। और इसकी लागत जो है 377 करोड़ जो है की गई है। इस पाइपलाइन में ये 377 करोड़ लागत जो है खर्च की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस जो है परियोजना का यानी पाइपलाइन की जो लंबाई है भारत में मात्र 6 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा भारत में मात्र 6 किलोमीटर ही इसकी लंबाई रहेगी, बाकी सारे के सारे 124 किलोमीटर बांग्लादेश में होगी। ध्यान रखने की बात है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नामांकित होने वाले पहले तमिल लेखक का नाम बताएं। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नामांकित होने वाले पहले जो लेखक हैं उसका नाम पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा पेरुमल मुरुगन। आंसर नंबर इसका जो है सी हो जाएगा। पेरुमल मुरुगन जो है यह तमिलनाडु से बिलोंग्स करते हैं। इन्होंने मतलब इनकी जो पुस्तक है पायरी, इसी पुस्तक के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नामांकित किया गया है। ध्यान रखिएगा इसकी पुस्तक का नाम है पायरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति ने इंडियन नेवी के किस गनरी स्कूल को मार्च 2023 में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेवी को जो है गनरी स्कूल को 2023 में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो आंसर इसका जो है हो जाएगा डी नंबर INS द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि INS द्रोणाचार्य जो है यह कोच्चि के केरल में स्थित है, यानी केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। यह छोटे हथियार जैसे नौसैनिक, मिसाइल, तोपखाना, रडार यानी कि संबंधित जितने भी डिफेंस से संबंधित ट्रेनिंग है वह यहाँ पे दिया जाता है। तो बहुत VVI क्वेश्चन है। इंडियन नेवी के किस गनरी स्कूल में मार्च 2023 में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, तो INS द्रोणाचार्य, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता का नाम बताएं। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता का नाम क्या है, तो आंसर इसका हो जाएगा शिव शंकरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शिव शंकरी। ध्यान रखिएगा शिव शंकरी। यह जो सरस्वती सम्मान है, सबसे पहले जान ले कि यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये शिव शंकरी जो हैं ये तमिल लेखिका हैं और इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है सूर्यवंशम। इन्हीं के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। ध्यान रखने की बात है कि ये सूर्यवंशम जो पुस्तक है इस पे फिल्म भी बन चुकी है। ध्यान रखिएगा। और इन शिव शंकरी का जो जन्म है 14 अक्टूबर 1942 को हुआ था। और ध्यान रखने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो भी पुरस्कार दिया जाता है उसके नाम भी आप जान लें। तो ध्यान रखिएगा सरस्वती सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है, बिहारी सम्मान भी दिया जाता है, और वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, शंकर सम्मान दिया जाता है और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार भी दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया गया है। यह तमिल लेखिका हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखने की बात है, विश्व गौरैया दिवस जो है वह 20 मार्च को मनाया जाता है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 20 मार्च को गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करना और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है, साथ ही गौरैया को संरक्षण करने के लिए, ताकि पर्यावरण में सहयोग कर सकें। तो आंसर नंबर इसका जो है डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में SCO सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस मार्च 2023 में आयोजित हुआ है। तो आंसर इसका जो है हो जाएगा वाराणसी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी में जो है SCO सदस्यों का जो बैठक हुआ, यानी संघाई सहयोग संगठन का जो बैठक आयोजित हुआ है, तो इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसमें कि कौन कौन है, तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इन सभी देशों के पर्यटन मंत्री जो है इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए और यह वाराणसी में आयोजित हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति कौन चुन गए हैं।
तो नेपाल के जो है नए उपराष्ट्रपति हैं उसका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, राम सहाय प्रसाद यादव। यह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति है, नेपाल के जो है यह तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं, तो रामचंद्र पेडिल। वहाँ पे जो है राष्ट्रपति चुनाव ही हाल ही में हुआ है, उसके राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र पोडेल। और वहाँ के पीएम कौन है, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वहाँ के उपराष्ट्रपति का नाम है राम सहाय प्रसाद यादव, यह तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने रेलवे को शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2030 तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो गया। 2030 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रेलवे के द्वारा किया गया है और 2030 तक इसका किया जा सकता है, यानी किया जाएगा। इसका जो सूचना है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लोकसभा में जानकारी दी गई है। और 2030 तक सभी रेलवे को इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 2030। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए ये इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो बीपीएससी दे रहे हों या दरोगा दे रहे हों, यूपीएससी दे रहे हों या जेपीएससी दे रहे हों। तो इन सभी में जो है एसएससी जीडी तमाम तरह के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे नेक्स्ट वीडियो हम जस्ट ही लाते हैं। तो थैंक यू।